सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के खूबसूरत गांव रेल गांव से। अभी व्लॉग की स्टार्टिंग सुबह की 9 बजे से हो रही है। नाश्ता करने के बाद मैं और भाई जा रहे हैं रस्सी और दराती लेके खेतों में घास के लिए। अभी थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बारिश लग रही थी। 8 बजे के करीब 9 बज चुकी हैं, तो अभी मौसम अच्छा हो रखा है। हल्की हल्की धूप जैसे लग रही है, छाँव, धूप की छाँव जैसे। आसमान पूरी तरह से काले बादलों से पैक हो गया है। तो चलिए वही चलते हैं। अभी हम घास के लिए यहाँ खेतों में पहुँच चुके हैं और घास भी निकाल दिया है। 4 पूली निकाली और पसीने से देखिए पूरा फेस लथपथ हो गया है। और अभी मैंने स्वेटर भी लगा दिया है, फिर भी काफ़ी भयंकर उमस हो रही है। एक पूली मैंने रोहित के पास दे दी है यहाँ पे, तो रोहित ना नीचे तक ले जाएगा। घर पहुँचते ही देखिए अभी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, ये देख सकते हैं। और अभी हम घास से घर भी आ गए हैं। मम्मी बना रही है खाना। मम्मी भी किचन गार्डन में जा रखी थी सगोड़े करने के लिए, क्यारियाँ बनाने के लिए। और मम्मी भी अभी घर आ गई है क्योंकि बुखार भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमने सोचा बारिश में नहीं भीगते हैं, आधा काम हो ही गया है। जब गाय भैंसों की व्यवस्था हो जाती है तो ऐसा लगता है कि आधा काम हो गया। अभी बाहर देखिए काफ़ी ज़ोर की बारिश शुरू हो चुकी है और माँ अभी यहाँ पे खाना बना रही है। और लकड़ियाँ भी नहीं जल रही हैं, तो खाना बनाने में आजकल काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। और इस बारिश की वजह से हमारी बेलें देखिए पूरी तरह से गलने लग गई हैं बारिश की वजह से। यहाँ पे देखिए मीठे करेले की बेल तो क्या ही बोले भाई। तो यहाँ पे आज का स्वादिष्ट लंच बनकर तैयार हो चुका है। भात, चने का साग, साथ में यहाँ पे दही भी है। तो अब लंच करते हैं। और बाहर लगातार बारिश हो जा रही है और हमारे किचन में काफ़ी भयंकर धुआं हो गया है। तो माँ ने इसके ऊपर से कुछ और लकड़ियाँ भी रख दी हैं, जिससे कि और लकड़ियाँ भी अच्छी तरह से सूख जाए ना मम्मी। और धुएँ की वजह से ऊपर रखी हुई लकड़ियाँ भी अच्छी तरह से सूख रही हैं। मैंने अब ऐसे मत बोलना कि जल्दी खाना बनाओ, पहले ये लकड़ी गर्म करनी पड़ेगी, उसके बाद आग जलेगी तो बनिएगा खाना, ना तो देर तो लगेगी। हाँ, आज तक सूखी लकड़ी रहती थी और जल्दी जल्दी खाना बन जाता था। अब एक डेढ़ घंटा लग जा रहा है। शाम की लगभग 4:30 बज चुकी हैं। आज तो काफ़ी भयंकर बारिश भी लगी और अभी काफ़ी तेज़ धूप है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी दोपहर की 12 बज रही होंगी, ऐसे धूप की चमक लग रही है मुँह पे, यानी कि काफ़ी भयंकर धूप हो रही है। और ये देखिए भाई काफ़ी गजब का मौसम हो गया है। आसमान नीला नीला हो गया है, साथ ही चारों तरफ के नज़ारे देखिए बारिश के बाद, धूप लगने के बाद देखिए काफ़ी गजब के दिखाई दे रहे हैं। बारिश की वजह से तो हमारे कमरों का पूरा बर्बादी हो गया है। सच बताऊं तो हमारे तीनों कमरों में पानी आ गया है। सीलन बहुत ज़्यादा आ गई है, किचन से लेकर ये दोनों कमरे और साथ में गैस वाला किचन, काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया है। गैस वाले किचन की पीछे वाली दीवार पर वैसे प्लास्टर भी नहीं करा हुआ है, वहाँ पानी आ रहा है। लेकिन ये दोनों कमरे हमारे बारिश के टाइम पता नहीं ऐसे क्यों हो जाते हैं। और यहाँ देखिए अंदर बाथरूम का भी यही हाल है भाई, पूरी तरह से देखिए यहाँ पानी आ रखा है पूरी दीवार पे। अगर ये टाइल्स नहीं होती ना तो पूरी दीवार गीली हो जाती। और पानी देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है यहाँ, देखिए। तो माँ चले गई है सगोड़े में क्यारियाँ करने के लिए, तो मैंने भी स्वेल्टी ले ली है क्योंकि मम्मी ने वहाँ घास भी निकाला हुआ है, तो स्वेल्टी लाया की है घास। तो चलते हैं नीचे सगोड़े में, देखते हैं माँ ने किचन गार्डन में क्या क्या क्यारियाँ करी हुई हैं।
सगोड़े में पहुंचते ही यहाँ पे देखिए कुछ झंगोरे की बालियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। और इस बार जो है झंगोरा इस वाले खेत में थोड़ा बहुत ही है, पिछले साल के हिसाब से ये देख सकते हैं कुछ कुछ बालियाँ ही हैं। और ये बालियाँ भी कुछ दिनों बाद दिखाई देंगी भी नहीं भी, क्योंकि पक्षियाँ बालियाँ ले जा रही हैं। और यहाँ पे ककड़ी की काफ़ी बड़ी बेल है और इस पर काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं। मम्मी ने परसों गाय का गोबर छिड़काव किया यहाँ किचन गार्डन में, तो अब थोड़ा बहुत फूल लगने लग गए हैं। नहीं तो पिछले दिन देखे थे मैंने कि फूल लग रहे थे, झड़ रहे थे। तो जब से मम्मी ने यहाँ ना गाय का गोबर छिड़का तब से थोड़ा बहुत लग ही रहे हैं फूल, ऐसे झड़ नहीं रहे हैं। आज हम सुबह के टाइम घास के लिए गए थे तो माँ ने देखिए यहाँ पे क्यारियाँ बनाई हुई हैं। यहाँ ऊपर की साइड से देखिए काफ़ी भयंकर पानी आता है, पूरी मिट्टियाँ देखिए बह रखी हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ खुदाई करने के बाद यहाँ पे कुछ आलू निकले, ये देख सकते हैं थोड़ा सा ही। और यहाँ पे देखिए चौलाई की काफ़ी बड़ी बड़ी पौध हैं और ये सब्जी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा निकाल दी हमने। और यहाँ पे देखिए माँ ने काटा हुआ है घास और माँ अभी लगी हुई है बुआई करने पे। सुबह में माँ ने खुदाई करी, खरपतवार निकाला सगोड़े से। आप लोगों ने देखा होगा कि किचन गार्डन की पूरी कंडीशन ख़राब हो रखी थी। सच में भाई किचन गार्डन की हालत इतनी बुरी हो गई थी, मतलब मैंने किचन गार्डन में ऐसा पहली बार देखा भाई, ऐसा हो रखा है। और अब तो किचन गार्डन आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। 1-2 दिन पहले आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा किचन गार्डन में काफ़ी सारा घास उगा हुआ था जो कि कभी नहीं रहता था। इन दिनों हमारे किचन गार्डन में मिर्च, बैंगन ये सब रहता था, लेकिन इस बार बैंगन कुछ भी नहीं है, मिर्च की कुछ पौधे ही हैं और अभी उनमें मिर्च लगी रही हैं। तो क्यारियाँ करने का टाइम भी हो गया है। तो माँ देखिए यहाँ पे क्यारियाँ करने पर लगी हुई है अलग अलग प्रकार की। मम्मी क्या क्या क्यारियाँ की आपने? अब वीडियो में दिखाई देगा, क्या क्या बाद में क्या क्या बोला, फिर भी बाद में दिखाना। तो किचन गार्डन में अब काफ़ी सारी क्यारियाँ करने का टाइम हो गया है। तो मम्मी बता रही है इस बार यहाँ मेथी, राई, मूली ऐसे ही मम्मी ने बोई हुई है। तो अलग अलग प्रकार की क्यारियाँ कर दी है मम्मी ने। अब देखते हैं। और अब तो किचन गार्डन में कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही है भाई, पिछले साल के हिसाब से इस साल तो हमारा पूरा किचन गार्डन बंजर हो गया। परसों तक यहाँ काफ़ी सारी घास थी और आज पूरी मम्मी ने खुदाई करी। मम्मी बोल रही थी काफ़ी भयंकर आफत आई मेरे पे। तो यहाँ पे माँ ने देखिए 3-4 क्यारियाँ करी हुई हैं और नीचे की तरफ पौधे भी हैं भाई, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ बैंगन की पौधे हैं। अब इनमें बैंगन देखते हैं कब तक लगते हैं। चौलाई देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, बड़े बड़े पत्ते। अब इन पे बीज आना शुरू हो जाएगा, ये देखिए। माँ ने जो घास काटा था वो मैंने यहाँ स्वेल्टी में भर लिया है। मम्मी तो किचन गार्डन का काम करती रहेगी। सुबह की बारिश से ये पूरा घास देखिए भीग चुका है भाई, ऐसे ही ले जाना पड़ेगा, रात के टाइम आ जाएगा ये काम। और इस वाले घास पे दूध अच्छा होता है। बाकी आसमान पूरी तरह से काले बादलों से पैक होने लग गया है। तरसाली की उधर की साइड देखिए बारिश आने के लिए हो गया है, लगता है अब काफ़ी ज़ोर की बारिश आने वाली है।